नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा जो है मुख्य रूप से पहला टॉपिक यानी भारत के संविधान के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। उसके बारे में मतलब उसकी विकास यात्रा हो गई। विकास यात्रा के बाद में हमने भारतीय प्रयास और अंग्रेजी प्रयासों पर चर्चा की और कैबिनेट मिशन योजना पढ़ी, उसकी प्रमुख समितियां पढ़ी और प्रमुख विदेशी स्रोत पढ़े। और दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे भारत की संसद। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है भारत की संसद, भारतीय संसद। देखो, भारतीय संसद की हम बात करें या संसद की बात करें तो संसद के 3 अंग हैं या 3 अंगों से मिलकर संसद बनी है। पहला जो अंग है दोस्तों उसको बोलते हैं लोकसभा, ठीक है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं राज्यसभा। तीसरा जो है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति। भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संसद के कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए, ठीक है। संसद का उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 79 में, भाग 5 और अनुच्छेद 79 यानी 79 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 81, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 62। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझना। भाग 5 के अनुच्छेद 79 में संसद है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और राष्ट्रपति 52 से 62। अब देखो, अपने को संसद से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है। बेटा ध्यान रखना है, जो ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन को संसदों की जन्मभूमि कहा जाता है। यह प्रश्न बार बार आता है परीक्षाओं में। संसदों की जन्मभूमि कौन सा देश है? ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे उत्तम उदाहरण पेश करता था तत्कालीन समय में, उस समय में। इसी कारण ब्रिटेन को संसदों की जन्मभूमि कहा जाता है। भारत में सांसद पदों का विकास सन 1861 के भारत शासन अधिनियम से माना जाता है। पूछेंगे भारत में सांसद पदों का विकास, तो सन 1861 का भारत शासन अधिनियम। संसदों की जन्मभूमि कौन सा देश है? ब्रिटेन। भारत की संसद का उल्लेख भाग 5 अनुच्छेद 79। अंग कितने हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं साथियों अपन इसमें। तो ध्यान रखना है, भारत की जो संसद भवन है वो दिल्ली में है। ये पुराने वाले संसद भवन की बात हो रही है। इसी टॉपिक में आज ही चर्चा करेंगे नए संसद भवन का भी, पर पुराने की बात हो रही है। कहाँ है? दिल्ली में है। और इसका निर्माण 21 से लेकर के 1927 तक हुआ था। 1921 में इसका निर्माण शुरू हुआ, यह 27 में बन करके तैयार हुआ। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 के दिन भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन ने किया था। निर्माण 21 से 27 हुआ। 27 में जब निर्माण पूरा हो गया तो उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जो थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने किया। कब? 18 जनवरी 1927। बेटा ये जो संसद है इसके वास्तुकार 2 थे। वास्तुकार सर हर्बर्ट बेकर, सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर संसद के क्या थे? वास्तुकार थे। ये बनकर के तैयार हुआ 18 जनवरी 1927 को। इसका उद्घाटन हुआ। बना कब? 21 से लेकर के 27। संसद भवन है कहाँ? संसद भवन दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 120 की।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अनुच्छेद 120 ये कहता है संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगी। इसका सीधा सा अर्थ क्या हो गया, संसद का जो काम होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 120। और यही हमें क्लियर करना है, अनुच्छेद 348 ये कहता है भारत की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, भारत की जो न्यायपालिका है उसकी भाषा अंग्रेजी होगी। उसकी भाषा कौन सी होगी बेटा, अंग्रेजी होगी। संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगी, यह अनुच्छेद 120 कहता है। न्यायपालिका की भाषा अनुच्छेद 348 के अनुसार केवल अंग्रेजी होगी। तो ये भाषा हो गई। संसद जो भवन पुराना था उसके उद्घाटन, निर्माण और वास्तुकारों पे हमने चर्चा की है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसद जो है उसके 2 सदन हैं। ये प्रश्न 2 तरीके से आता है। अंग पूछे तो 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, पर सदन पूछे तो 2 सदन है, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, परंतु अंग कितने हैं, 3। तीसरा अंग हो जाता है भारत का राष्ट्रपति, और ये तीनों मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, संसद का सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं। आज संसद की हमारी पहली क्लास है, इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो कई बार पूछा जाता है संसद के सत्र, बहुत पूछते हैं प्रश्न, संसद के सत्र। तो बताना बेटा, संसद के 3 सत्र होते हैं। सत्र का मतलब जो संसद में काम हो रहा है। काम कैसे हो रहा है वो तो हम कार्य प्रणाली में पढ़ेंगे, परंतु काम हो रहा है इसका मतलब संसद सत्र में है, संसद का भी अवकाश नहीं है। 3 सत्र हैं। पहला है बजट सत्र, दूसरा है ग्रीष्मकालीन या मानसूनी सत्र, तीसरा है शीत सत्र। इनका समय अलग अलग होता है, ध्यान रखना बेटा। ये थ्योरी काम करती है 4 3 2 1। इस 4 3 2 1 की थ्योरी का मतलब क्या है, पहला सत्र 4 महीने का, दूसरा 3 महीने का, तीसरा 2 महीने का, और समस्त सत्रों के बीच में 1 महीने का अवकाश। तो 4 3 7 2 9 और 2 11 और 1 महीना और, तो 12 महीनों का पूरा प्लान होता है। ठीक है, बजट सत्र की बात करें, ये जो बजट सत्र है बेटा ये चलता है फरवरी से मई तक। क्योंकि कितने महीने, 4, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, मई के बाद में 1 महीने का अवकाश है, तो जून का अवकाश हो गया। ठीक है, जून का अवकाश हो गया, तो फिर ग्रीष्मकालीन है मानसूनी सत्र कब शुरू होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जुलाई से सितंबर हो गया। अब दोबारा 1 महीने का अवकाश है, तो सितंबर के बाद में अवकाश हुआ कब का, अक्टूबर का। ठीक है, तो बच गए कौन कौन से, नवंबर व दिसंबर। अब आप इस थ्योरी को दोबारा समझो। सत्र पढ़ रहे हैं, सत्र कितने होते हैं, 3। थ्योरी कौन सी होगी, 4 3 2 1। पहला सत्र 4 महीने का, कौन सा है, बजट, फरवरी से मई तक। दूसरा ग्रीष्मकालीन या मानसूनी सत्र, जुलाई से सितंबर तक। तीसरा शीत सत्र, नवंबर से दिसंबर तक। अब अवकाश के बारे में पूछा जा सकता है कि अवकाश कब कब रहा। तो अवकाश कब रहा, फरवरी से मई तक चला, तो पहला अवकाश आया जून में। ठीक है, पहला कहाँ गया, जून में। फिर जुलाई से सितंबर तक चला, तो दूसरा आया अक्टूबर में। ठीक है, फिर नवंबर से दिसंबर तक चला, तो तीसरा आ गया जनवरी में। पूछेंगे संसद का सत्रों से अवकाश, तो जून, अक्टूबर और जनवरी, 3 महीने अवकाश रहता है। कई बार एक प्रश्न भी आता है बेटा
ऐसा सत्र जो अनिवार्य नहीं है। वैसे तो सारे सत्र अनिवार्य है क्योंकि संसद पे बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, नए नए विधेयक बनाने हैं, पुराणों को हटाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु कई बार प्रश्न आता है कौन सा सत्र अनिवार्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर बनता है ग्रीष्मकालीन या मानसूनी सत्र अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो सत्र से लेकर सारी चीजें, संसद के सत्र मतलब क्या है, संसद में काम हो रहा है, कैसे हो रहा है वो तो आगे पढ़ेंगे। सत्र है कितने, 3। पहला बजट फरवरी से मई, दूसरा ग्रीष्मकालीन या मानसूनी जुलाई से सितंबर, तीसरा शीत सत्र नवंबर से दिसंबर, अवकाश कब रहेगा, जून, अक्टूबर और जनवरी। ऐसा सत्र जो अनिवार्य नहीं है तो वो कौन सा है, ग्रीष्मकालीन या मानसूनी सत्र। अब संसद सत्र में है, पर संसद सत्र में तो काम हो कैसे रहा है उन पे चर्चा करेंगे। तो इसका हम पता करते हैं संसद की कार्य प्रणाली। संसद की कार्य प्रणाली, संसद की जो कार्य प्रणाली है इसमें हम वो चीजें देखेंगे या समझेंगे कि एक दिन में संसद कब शुरू होकर कब तक चलती है और उसमें क्या क्या काम होता है। देखो बेटा, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। नंबर 1, 11 से 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक, तो ये होता है आपका प्रश्न काल। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आता है 11 से 12 बजे तक का समय क्या है, प्रश्न काल। अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं इस चीज को तो प्रश्न होते हैं 3 प्रकार के। प्रश्न जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, सरकार के जो मंत्री होते हैं, उनसे कोई भी सांसद उसके डिपार्टमेंट को लेकर के प्रश्न कर सकता है। ये उसकी जवाबदेही है कि उसे उस प्रश्न का सही उत्तर देना होता है। प्रश्न 3 प्रकार के हैं। पहला तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, तीसरा अल्प सूचनात्मक प्रश्न। समझना बेटा, 3 प्रश्नों के विभाजन हो गए, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचनात्मक। अब इनमें अंतर हम कैसे करेंगे, उत्तर की प्रकृति के आधार पर अंतर होगा। तारांकित अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर हमेशा मौखिक होगा, वर्बली होगा। अतारांकित अगर प्रश्न है उसका उत्तर होगा लिखित। उसका उत्तर कैसे होगा, लिखित होगा। और अल्प सूचनात्मक अगर प्रश्न है वो आवश्यकता अनुसार उसका उत्तर होगा। आवश्यकता अनुसार का मतलब वो मौखिक भी हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है। दोबारा समझ लो, प्रश्न काल का समय 11 से 12, प्रश्न कितने प्रकार के, 3, तारांकित, मौखिक, अतारांकित, लिखित। अल्प सूचनात्मक मौखिक और लिखित दोनों हो सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। 11 से 12 बजे तक का समय आ गया। 12 से 1 बजे तक का जो समय है उसे शून्य काल के नाम से जाना जाता है। शून्य काल की जो धारणा है, अवधारणा पहले राज्यसभा में लागू की गई और बाद में इसे लोकसभा में लागू किया गया। अब ये दोनों सदनों में, लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी। इसका समय है 12 से 1। नंबर 3, 1 से 5 बजे तक। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया 1 से 5 बजे तक। 11 बजे शुरू हुई है, कितने बज गए, 5 पर ध्यान रखना। और नंबर 4, 5 बजे से 5:30 तक क्या होगी, चर्चा। अब चर्चा किस पे होगी वो सुनो। चर्चा का समय क्या है, आधा घंटा, शाम को 5 से 5:30। ये चर्चा किन प्रश्नों पे होगी, किस मुद्दे पे होगी। कई बार क्या होता है, प्रश्नकाल के समय
काफी अति महत्वपूर्ण विषय के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिन पे चर्चा करना जरूरी है, पर प्रश्न काल में उन प्रश्नों पे चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। समय का हवाला दे करके ऐसी चीजों को शाम को 5 से 5:30 बजे तक चर्चा का विषय बनाया जाता है। ये जो चर्चा होती है ये लोकसभा में 3 दिन, सोम, बुध और शुक्र, लोकसभा में 3 दिन होगी, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। और राज्यसभा में ये जो चर्चा होगी ये होगी बेटा सप्ताह में 1 दिन। सप्ताह में 1 दिन, वो दिन जो तय करेगा कौन? राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा टॉपिक भारतीय संसद शुरू किया है और भारतीय संसद के बारे में सामान्य जानकारी जुटाई है। पुरानी संसद का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार उसकी स्थिति थी, उद्घाटन कब हुआ, वास्तुकार कौन थे, संसद की भाषा कौन सी है, उसके अंग कितने हैं, उसके सदन कितने हैं, सत्र क्या होते हैं और उसकी कार्यप्रणाली क्या है। अगली क्लास में हम नई जो संसद भवन बना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे और फिर हम एक एक अंग पर चर्चा करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। धन्यवाद।